बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 18 मई है और दिन है जुमेरात का। आज मरीम नवाज़ साहबा और मौलाना फजल रहमान के साथ प्रैंक हो गया है। वो जो आस लगाए बैठे थे, वो जो उम्मीद लगाए बैठे थे, वो जिस यकीन के साथ बैठे थे, उनके उस यकीन को, उनकी उस उम्मीद को धचका लगा उस वक्त जब जनूबी पंजाब से तल्लुक़ रखने वाले जो साबिक MPs हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं पहले आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत हाल बता देता हूँ, फिर एजाज़ वसीम बाकरी ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं वैसे तो, लेकिन वो अपने वीलॉग करते हैं, ज़्यादातर वो फेसबुक पे लगाते हैं और उर्दू में ही उनका अकाउंट है एजाज़ वसीम बाकरी। मैं अक्सर अपने फेसबुक पे शेयर भी करता हूँ उनकी वीडियो। वो करते सराइकी में हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह का पोस्टमार्टम किया और उसके बाद असल जो इनको धचका लगा और जो इनके साथ प्रैंक हुआ, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। मामला ये हुआ कि आज खबर आई, हुकूमत ने खबर जारी की कि जनाब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, PTI के 10 लोग छोड़ने जा रहे हैं PTI, और थरथली मच गई जनाब कि आज आपको हम बताएंगे, आपने अलर्ट रहना, हम आपको बताएंगे कि वो कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, 10 लोग PTI के छोड़ें। ज़ाहिर है मीडिया अलर्ट हो गया सारा, यार 10 लोग PTI छोड़ रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी खबर है कि 10 लोग PTI के छोड़ के जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है मीडिया अलर्ट हो गया और हुकूमत की तरफ से ये था कि आपने लाइव दिखाना, एक एक लम्हा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड। जी हम खादिम, हम नौकर, आजकल तो वैसे इनकार नहीं हो सकता, हमने इनकार तो हो ही नहीं सकता हुकूमत को इस वक्त। जी ठीक है जी, हम इंतज़ार कर रहे हैं। अचानक पता चला जी मुल्तान शरीफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और वहाँ पे जनाब जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले। अच्छा पहले तो ये हुआ कि पता नहीं कौन 10 लोग हैं यार। अच्छा जैसे ही जैसे उनकी तस्वीरें सामने आई ना, फैसला तो वहीं पे हो गया था, लेकिन उससे भी बड़ा धचका उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगा। पहले मैं आपको बता दूं जनाब, ये उनके वहाँ से बैठने से लेके और उठने तक टोटल ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या उनकी वहाँ पर मौजूदगी जो थी 18 मिनट 50 सेकंड थी। और सबसे पहले सबने अपना अपना तारुफ कराया, जैसे आप हाज़िरी नहीं लगवाते कि जी मैं हाजिर, मैं खातिम, मैं भी बैठा हूँ, यस सर, यस सर, यस सर, प्रेजेंट सर, ये सारी उन्होंने हाज़िरी लगवाई अपनी और बताया मीडिया को कि मेरा नाम लिखें, मेरा नाम लिखें, मैं फ़लाने हल्के से हूँ, मैं फ़लाने हल्के से हूँ, सारा बताया। उसके बाद आवाज़ पसीने आ रहे थे और किसी एक ने दूसरे को सराइकी में कहा कि गर्मी भी टिका के है आज, और कि गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, और आंखों में आंखें डाल के सहाफ़ियों से बात नहीं कर पा रहे थे, आंखें नहीं मिला पा रहे थे। हालांकि अल्लाह के बंदे, आप इतना बड़ा कॉज लेकर आज आए हुए थे। यानी देखें जो हुआ 9 मई का, इमरान खान साहब मजम्मत कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि यार ये नहीं होना चाहिए था, और तहरीक इंसाफ ये कह रही है कोई और लीड करने वाला था, वो वहाँ तक लेके गया। तहरीक इंसाफ ये कह रही है, फवाद चौधरी साहब ने मजम्मत की बतौर तर्जमान तहरीक इंसाफ। तो आप जुर्रत के साथ आएँ, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आएँ कि हम मजम्मत करने आए जो कुछ 9 मई को हुआ है। तो ये परेशानी और घबराने की बात क्या है कि आप आंखों से आंखें नहीं मिला पा रहे, आप आंखों में आंखें नहीं डाल रहे, आप ऐसे जैसे पता नहीं आप कोई गलत काम कर रहे हैं। आप एक ज़बरदस्त कॉज के लिए आए हुए थे, आपको जुर्रत के साथ बात करनी चाहिए थी, आपकी आवाज़ में गरज होती, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता कि हम ये बात करने आए हैं, तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आना चाहिए था। उसके बाद जनाब एक दूसरे से कान में बात करते रहे, बैठ रहे, मीडिया ने कहा शुरू करें, लेकिन पता नहीं किस बात का इंतज़ार था। और मैंने आपको बताया कि हालांकि इतने ज़बरदस्त कॉज के लिए आए बैठे थे, तो शर्मिंदा आप क्यों थे? आपको तो बड़ी जुर्रत के साथ बात करनी चाहिए थी कि हम मजम्मत करने आए 9 मई की। जो हर पाकिस्तानी इस चीज़ की मजम्मत कर रहा है कि बहुत गलत हुआ है। और मैं अगर आपको ज़ाती तौर पे बताऊं, मुझे सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ दी वो उस वीडियो ने दी जहाँ पे गाड़ियाँ गुजर रही हैं फ़ौज के जवानों की और उनके ऊपर पथराव हो रहा है। ये सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे था, ये सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे था कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा उसके बाद जनाब बिलाखिर 8 मिनट और 11 सेकंड्स बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की। यानी 18 मिनट में से आप ये 8 मिनट और 18 मिनट 50 सेकंड में से आप 8 मिनट 11 सेकंड निकाल दें तो तकरीबन कुछ 10 मिनट और 42 सेकंड्स की टोटल ये जो है, या 41 सेकंड्स की टोटल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा जनाब हम एक्स पार्लियामेंटेरियन हैं और जमा होने का मकसद यह है कि 9 मई को पाकिस्तान के साथ जो हादसा पेश आया उसकी हम मजम्मत करते हैं। और फिर उन्होंने कहा जनाब के जो दुश्मन ना कर सका वो हम कर रहे हैं, शोदा के साथ हैं और हमारे दिल रंजीदा हैं, ना पहले हम इस शर अंगेज़ी का हिस्सा थे ना आइंदा होंगे, हम इसकी मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान रहती दुनिया तक कायम रहेगा, पूरा पाकिस्तान जो है वो फ़ौज के शाना बिशाना है। उसके बाद अशरफ रिंद साहब ने कहा मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं, मीडिया में कवरेज दे रहा है, मीडिया का शुक्रिया अदा ना करें सर, हुकूमत का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने मीडिया को कहा है कि आपने हर चीज़ दिखानी है, और पता नहीं IPTV ने दिखाया नहीं दिखाया। उसके बाद उन्होंने कहा जी पहले रियासत फिर सियासत, और ये किसी जमात का मामला नहीं है, सबका मामला है। और जो है ना ये सारी बातें इन्होंने की। और उसके बाद एक और साहब वहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान पूरे की तर्जमानी कर रहे हैं, अगर फिर इन लोगों ने किसी ने ये किया तो कौम आईनी हाथों से निपटेगी, कौम नहीं निपटेगी, कानून नाफिज करने वाले इदारे निपटेंगे। अगर कोई कल को ऐसी चीज़ करता है लोग कानून हाथ में नहीं ले सकते। पहली बात तो यह है कि किसी को इस तरह का करना नहीं चाहिए, और अगर कोई करेगा तो कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं, आइन उनको कानून मैंडेट देता है कि वो रोकेंगे। और यही तो सवाल है कि उस दिन लोग वहाँ तक पहुँच कैसे गए, उनको रोका क्यों नहीं गया। उसके बाद
सवाल हुआ दरम्यान में कि आपका कोई लाएमल भी है। उन्होंने कहा जी सुने तो सही। उसके बाद उनसे पूछा गया कि ये बताएं कि आप किसके खिलाफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपका लाएमल क्या है, ये कौन थे, ये किसने किया। तो उन्होंने कहा जी सबको पता चल चुका है कि किसने किया है। फिर सवाल हुआ कि क्या आप उनसे लातलगी का इजहार कर रहे हैं जिन्होंने ये किया है। इसका भी कोई जवाब नहीं। उसके बाद सवाल हुआ कि आप सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं या पार्टी भी छोड़ रहे हैं। तो मुगस्सी साहब ने जवाब दिया कि कोई भी मुल्क दुश्मन पार्टी का हिस्सा नहीं हो सकता, उन्होंने इतना सिर्फ कहा। फिर सवाल हुआ कि नहीं आप पार्टी छोड़ रहे हैं, उन्होंने तो जवाब नहीं दिया। लेकिन अशरफ रिंद साहब आए, उन्होंने कहा जनाब ये आपका सियासी सवाल है। भाई सियासी सवाल कैसे है, आप कह रहे हैं कि ये शरपसंद हैं, ये दहशतगर्द हैं, हम मजम्मत कर रहे हैं, तो फिर आप कहें कि हम तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं। तो उनसे पूछा गया कि उन्होंने कहा ये आपका सियासी सवाल है कि आप पीटीआई छोड़ें हम या नहीं छोड़ें। हम आज मुल्क और फौज के लिए आए हैं और आप इसको पोलिटिसाइज ना करें ये सवाल करके अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी टिकट और इन चीज़ों पर बात करें। अच्छा, फिर उन्होंने से पूछा गया कि ये जो कुछ हुआ है इसकी आप जिम्मेदारी किस पर आयद करते हैं और आप किसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फिर उन्होंने जवाब दिया कि हमारे इदारे बहुत अच्छे हैं, सब लोग सामने आ जाएंगे और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कौन लोग थे, और उठकर चले गए। काफ़ी सवाल करते रह गए कि जनाब आप बताएं तो सही हजूर कि आप मतलब किसके हवाले से कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। एक तो हो गया ये। अब आ जाएं जनाब इस बात पर। पहले तो मैं एजाज़ वसीम बाकरी साहब के पॉइंट्स पर जाने से पहले आपको ये बता दूं कि पहले तो आज कुछ ट्वीट्स करवाई गई कि जनाब वो पीटीआई के जी सियासी परिंदों की परवाज़ शुरू, कई मेंबरान तहरीक इंसाफ को छोड़ने लगे, जनूबी पंजाब की सियासत में भौचाल, ये एक होता है तरीका होता है कि इस तरह का। अच्छा, ज़ुबैर अली ख़ान हमारे दोस्त हैं, उनका ट्वीट आपके सामने पढ़ देता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ जो एजाज़ वसीम बाकरी के पॉइंट हैं, और फिर आपको ये भी बताता हूँ कि मौलाना साहब और मरीम साहिबा के लिए क्या हुआ उनके साथ। ज़ुबैर अली ख़ान ने कहा कि जो पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं उनको पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया था। पहली बात तो यह है कि उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया ही नहीं है। वैसे ज़ुबैर भाई ने लिखा हुआ है क्योंकि मीडिया पे यही चलवाया कि उन्होंने पार्टी छोड़ दिया, क्योंकि एक जुमला था कि शरपसंदी का ना कोई हिस्सा हो सकता है ना होंगे, लेकिन इन्होंने कैटेगोरिकल नहीं कहा कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं, पहली बात। दूसरा इन्होंने कहा, जो ज़ुबैर भाई ने लिखा है, उन्होंने सारे फैक्ट्स को एक ट्वीट में लिख दिया है कि ज़हीरुद्दीन अली ज़ई की जगह मोइन कुरैशी को टिकट मिला है, अशरफ रिंद की जगह खालिद मोहसिन को टिकट मिला है, नियाज गशकोरी से टिकट वापस लेकर नादिया फ़ारूक खर को दिया गया है, कैसर मुगस्सी की जगह कर्नल शुएब अमीर अवान को टिकट मिला है, अब्दुल हई दस्ती की जगह अजमल चांडिया को टिकट दिया गया था, बाद वो टिकट जाम यूनस एडवोकेट को दे दिया गया, ओन हमीद डोगर की जगह जमशेद दस्ती को टिकट दिया गया है, अलमदार कुरैशी की जगह पहले इकबाल पताफ़ी को टिकट दिया गया, बाद इमरान धनोतर को टिकट मिल गया, मलिक जहाज़ेब वारन की जगह मलिक अहमद यार वारन को टिकट मिला है, सजाद शीना और मलिक मुश्तबा मेतला को ना 2018 में टिकट मिला ना ही 2023 में टिकट मिला। फिर अजहर मिशवानी साहब ने ये कहा कि जनाब तहरीक इंसाफ पिछले माह पंजाब में सूबाई असम्बली के टिकटों का ऐलान कर चुकी है, इन सब को टिकटें नहीं दी गई थी और ये सब पहली आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में, खुसूसन मुजफ्फरगढ़ के 6 साबका MPs को करप्शन की वजह से टिकटें नहीं दी गई थी। और अजहर मिशवानी ने रेफरेंस के तौर पर अपना एक पुराना ट्वीट जो है वो किया है, जिसमें अजहर मिशवानी ने 26 अप्रैल को ये बताया था कि इनको टिकट नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जा रहा और इनके साथ हमारा कोई तल्लुक़ नहीं है। जब एक किसी MP के घर से कोई पैसे शैसे निकले गए थे, माल शल निकला था। और उसके बाद ऑन अब्बास बप्पी साहब का भी ट्वीट आया कि जनूबी पंजाब से तल्लुक़ रखने वाले साबिक MPs जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनमें से किसी एक को भी पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दिया था। तारीख गवाह है, जिसने इमरान खान को छोड़ा उसकी सियासत ख़त्म हुई। ये लोग अपना शौक़ पूरा कर लें, अपने हल्के से जीतना नामुमकिन हो जाएगा इनके लिए। एक और भी इनके साथ आज हुआ कि एक कोई अमजद साहब हैं, पता नहीं डॉक्टर अमजद है, क्या नाम है उनका, डॉक्टर मोहम्मद अमजद, उनका भी ये हुआ कि जनाब उनका भी ये हुआ कि बहुत बड़ा रहनुमा तहरीक इंसाफ का छोड़ रहा है, उनके को लंबे चौड़े डेजिग्नेशन लिखे हुए थे, लेकिन उनकी PTI के फेसबुक अकाउंट PTI मीडिया सेल इस्लामाबाद पर एक तस्वीर लगी हुई है 17 नवंबर 2022 की, डॉक्टर मोहम्मद अमजद कैंडिडेट UC4 चेयरमैन, यानी UC कैंडिडेट के चेयरमैन यूनियन कौंसिल के वो उम्मीदवार थे जिनके आज पूरी हाई पे क्रिएट हुई कि बहुत बड़ा रहनुमा जो है वो छोड़ रहा है। अब आ जाएं ज़रा पहले एजाज़ वसीम बाकरी के पॉइंट्स पर। एजाज़ वसीम बाकरी साहब कहते हैं कि PTI को असल धचका तो उस वक्त लगा था जब 25 अरकान असम्बली छोड़ गए थे और जब जहांगीर तरीन छोड़ गए थे, जब अलीम खान छोड़ गए थे, और फिर आपने देखा 17 जुलाई को क्या हुआ। हमजा शहबाज वज़ीर-ए-आला पंजाब थे, शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे, सब खिलाफ थे, इलेक्शन कमीशन खिलाफ था, मीडिया खिलाफ था, सब खिलाफ थे, पैसा हर चीज़ लगाई गई, लेकिन फिर क्या हुआ, PTI ने कितनी सीटें निकाली और नून लीग और PDM के साथ क्या हुआ था, 13 जमातें मिल के और जो है वो 17 सीटें हार गई थी और जो जीती वो भी पता ही है सबको कि कैसे उन्होंने जीती। उसके बाद वो कहते हैं एजाज़ वसीम बाकरी के जिन्होंने इनको भेजा था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वो भी परेशान हो रहे होंगे कि यार ये ना 3 में ना 13 में कांप रहे थे, बात इनसे हो नहीं रही थी।
फिर एजाज वसीम बाखरी ने भी कहा कि पहले से बेदखल किए हुए लोग हैं। आज़म नशवानी के ट्वीट्स में पढ़ चुका हूँ, और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई छोड़ने का ऐलान नहीं किया, मीडिया के सवालात का भी जवाब नहीं दिया, भाग गए। और एजाज वसीम बाखरी कहते हैं कि इन्होंने वसीम का बड़ा नाम रोशन किया है कि मैं जहाँ जाता हूँ मुझे लोग कहते हैं यार किस तरह का तुम्हारा इलाका है, किस तरह के लोग हैं, बिकाऊ माल हैं, बिक जाते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि पीटीआई के मुताबिक इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को वोट देने के लिए भी पैसे लिए थे उस वक्त, हालांकि पीटीआई के उम्मीदवार थे। पीटीआई के ही वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार परवेज़ इलाही साहब को वोट देने के लिए इनमें से कुछ लोगों ने पैसे भी दिए थे बकौल तहरीक इंसाफ के। और एजाज वसीम बाखरी ने यह भी सवाल किया कि जब इनको टिकट नहीं मिला था, जब इमरान खान ने टिकट अनाउंस किया और इनको टिकट नहीं मिले थे, तो उस वक्त इन्होंने जो है वो क्यों कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। और साथ ही एजाज वसीम साहब ये भी कहते हैं कि अलमदार कुरैशी जो है वो पीपल्स पार्टी ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, और वो कहते हैं कि क्योंकि वो जनूबी पंजाब की चीज़ों पे बड़ी नज़र रखते हैं, ख़ासतौर पे मुजफ्फरगढ़ के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि जो उन्होंने सोशल मीडिया पे लोगों के जज्बात देखे हैं इनके हलकों के, तो उन्होंने कहा कि इनको अंदाज़ा नहीं है कि लोगों के जज्बात क्या हैं और इनके साथ सियासी तौर पर क्या होगा। और ये एजाज वसीम बाखरी साहब ने कहा। अब आ जाए जनाब इस बात पर कि आज जब ये हाइप क्रिएट हुई कि जनाब कोई 10 लोग छोड़ रहे हैं पीटीआई, तो जैसे वो माल गनीमत जब तकसीम होता है तो एक होता ना कि अच्छी चीज़ें मेरे पास आ जाएं, तो इनको ये था कि मौलाना और मरियम के साथ प्रैंक इसलिए हुआ है कि पीपल्स पार्टी का इनको ये था कि तगड़े बंदे को छोड़ें आज पीटीआई, और कुछ को हम नून लीग में लेंगे, और कुछ फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि जनूबी पंजाब में मुझे भी आप ख़ास तौर पर मुजफ्फरगढ़ में हिस्सा दें, कुछ सीटें वो जो पीडीएम ने इकट्ठे मिलकर इलेक्शन लड़ने हैं तो कुछ सीटें मुझे दें। तो फजलुर रहमान साहब का ये था कि कुछ बंदे मैं जो है वो ले लूँगा और कुछ जो है वो नून लीग में चले जाएंगे, और इनको था कि कोई बड़े तगड़े ज़बरदस्त लोग छोड़ रहे हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो जो है वो मायूसी के मनहूस साए जो हैं वो छा गए, लाहौर से लेकर लंदन तक। उधर मियाँ साहब इंतज़ार कर रहे थे कि आज पता नहीं क्या तोप चलने जा रही है, कौन से 10 बंदे छोड़ने जा रहे हैं। तो पहली बात ये पता चली कि ये पहले पीटीआई से निकाले गए लोग हैं, इनको टिकट पहले ही उन्होंने नहीं दिया, इनका पीटीआई से ताल्लुक कोई नहीं है, और उन्होंने ऐलान भी नहीं किया कि हम पीटीआई छोड़ रहे हैं। वो अभी तक टिकट की उम्मीद में है कि शायद हमें दोबारा टिकट पीटीआई का मिल जाए। तो ये प्रैंक हुआ है फजलुर रहमान साहब और मरियम के साथ, मरियम और मौलाना के साथ। पीपल्स पार्टी जो है इनको इस बार ये था कि देखिए पीपल्स पार्टी का मेन इंटरेस्ट तो है सिंध के अंदर, उनको सिंध में चाहिए, जनूबी पंजाब उनका इंटरेस्ट है, लेकिन इस बार मरियम नवाज़ साहब और मौलाना साहब का ये था कि नहीं नहीं ये अच्छा माल होगा, अच्छा सियासी माल होगा, तगड़ा सियासी माल होगा, वो हम उठाएंगे मार्केट से, माल गनीमत जो तकसीम होगा तो उसमें हम इनको लेंगे। लेकिन अब सब जो है वो बेचारों के ऊपर जो है वो चेहरों पर 12 बजे हुए हैं, और आज जो है वो बड़ी इनको मायूसी हुई है कि हमारे साथ क्या हो गया कि हम तो कह रहे थे कि बड़े तगड़े 10 लोग छोड़ेंगे, तो इन बेचारों को तो पहले टिकटें नहीं मिली है तो मैटर ही नहीं करते, और फिर सारी बातें छोड़ी। इन्होंने पीटीआई छोड़ने का ऐलान ही नहीं किया, एक बार भी इमरान खान का नाम नहीं लिया, इमरान खान की मजम्मत नहीं की, इमरान खान पर इल्ज़ामात नहीं लगाए, तहरीक इंसाफ का नाम नहीं लिया, तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ामात नहीं लगाए, तो बेचारों को कुछ भी नहीं मिला आज मौलाना और मरियम को। तो इनके साथ वाकई प्रैंक हुआ है। तो अब देखते हैं कब तक इनकी सियासी तौर पर इनके ऊपर मनहूस साए जो है वो छाए रहते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का आमीन नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।